Sir from Vekano Senior Secondary School Bani. Now we start the next chapter second भोजन के घटक। आज हम क्या करेंगे? चैप्टर सेकंड भोजन के घटक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। हमने कल इसको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे रहते हैं वो, और एक बार इनकी दोबारा मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। आपको पता है मुख्य पोषक तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे भोजन के अंदर मुख्य कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, और हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर होती है, अगर हमें चोट लगती है तो जल्दी से ठीक हो जाती है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ओके, और इसके अलावा जो दो हैं आहारी, रेशे और पानी। ओके, ये आप कर लोगे। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, आपको पता, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। तो ओके, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखोगे आई होप। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा किस किस में होता है? घी में, मक्खन में, दूध में, अंडे में। मंड किस में होता है? मंड स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। आलू, चीनी, चावल में। आहारी रेशे सब्जियां और फलों में। प्रोटीन दूध, फलियां और अंडे में। अब आपने यहाँ पे सही कथन को टिक करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जाती है? बिल्कुल सही है ये। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ओके, संतुलित आहार के लिए आपको पता है अलग अलग पदार्थ खाओगे तो ही आपको क्या रहेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। सभी को शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल गलत है ये। ओके, तो ये हमारे आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट और लास्ट का गलत है, बाकी बीच में ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा कल डिस्कशन नहीं हुआ था, वो डिस्कशन करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी की अभाव से होता है। कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स। ओके, ये बीमारी आपने याद रखनी है। इसका टेबल भी है, वो भी मैं इसके बाद आपको रिवाइज करवाता हूँ। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मैंने आपको वर्क में भी दिया था, तो आपको रिवाइज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। तो ये सारी बीमारियां और कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो मैं आप टेबल डिस्कशन करते हैं। ओके, दिस इज द टेबल। चलो, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब अपनी रोशनी, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ओके, लक्षण कैसे? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है अगर आप विटामिन ए नहीं लेते। विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी आ जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें पता कैसे चलता है स्कर्वी हुआ? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती है। ओके, अपनी जो हड्डियां वो बेंड हो जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियों तथा दंतक्षय, ओके, अस्थियों की कमजोरी आ जाती है। कमजोर अस्थियां और दंतक्षय, अपने दांत जो होते हैं वो बुरने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गैंगा या गोइटर नाम का रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। ओके, लोहे की, आयरन की कमी से रक्तता हो जाती है और हमारे पूरे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो ये आज का हमारा वर्क है। आपने अच्छे से क्या करना है, इस वर्क को रिवाइज करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्क। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।